हेलो गाइस, आप सब भी इस चीज पर एग्री करेंगे कि स्कूल टाइम में हर एक बंदे की अलग ही चौड़ होती है। ये एनीमे इसी चीज पर बेस्ड है जिसका नाम है विंड ब्रेकर। तो चलिए शुरू करते हैं। एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं एक लड़का जो कि रस्सी के ऊपर चल रहा होता है और उसे बहुत सारे नॉर्मल लोग बुरा भला कह रहे होते हैं कि इसकी आंखें और बाल देखो कितनी बेहुदा है और ये हमेशा लड़ाई झगड़ा करता ही रहता है। ये सब सुनते सुनते वो अचानक से रस्सी से गिर जाता है और उसकी नींद खुल जाती है। फिर हमें पता चलता है कि वो एक सपना देख रहा था, लेकिन फिर वो तैयार होकर अपने घर से बाहर निकलता है और वो रास्ते में चलते चलते ये सोच रहा होता है कि मुझे कमजोर लोग बिल्कुल पसंद नहीं है, मुझे ताकतवर लोग चाहिए। तभी हम एक रोड के कोने में देखते हैं कुछ लड़के एक लड़की को परेशान कर रहे होते हैं, उसे छेड़ रहे होते हैं। वो लड़की वहाँ से निकलने की कोशिश करती है मगर वो लड़के उसे जाने नहीं दे रहे होते। उनको देखकर हमारा मेन कैरेक्टर सोचता है कि मुझे ऐसे लोग भी नहीं पसंद जो कमजोर होते हैं लेकिन ताकतवर होने का दिखावा करते हैं। तभी हमारा मेन कैरेक्टर उसके कंधे पे हाथ रख देता है और बोलता है तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तभी वो लड़का कहता है तू अपने काम से मतलब रख और एक घुसा मारने की कोशिश करता है। तभी हमारा मेन कैरेक्टर उसे इजीली डॉच कर देता है और वहाँ पर जितने भी लड़के खड़े थे उन सबको कुछ ही सेकंड में नॉकआउट कर देता है। फिर वो उस मेन बंदे के पास जाकर उसका कॉलर पकड़कर कहता है तुम्हें क्या लगता है कि तुम यहाँ पे सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो? मेरे को देखो और मेरा नाम याद रखो ताकि तुम अगली बार आओ तो थोड़ा स्ट्रॉन्ग बनकर आना। मेरा नाम है साकुरा हारुका और मैं फूरिन हाई स्कूल से हूँ। और वो ये सब बोलकर वहाँ से बिंदास जाने लगता है। तभी वो लड़की एकदम से साकुरा को रोककर कहती है थैंक यू मेरी जान बचाने के लिए। ये सुनते ही साकुरा का चेहरा एकदम लाल हो जाता है। क्या क्या ये लड़की मेरे को थैंक यू कह रही है? वो लड़की बोलती है हाँ मैं तुम्हें ही थैंक यू कह रही हूँ। और बोलती है क्या तुम हंग्री हो, तुम्हें भूख लगी है? साकुरा ना बोलता है लेकिन अगले ही सीन में हम देखते हैं वो लड़की उसे अपने रेस्टोरेंट में ले आती है। असल में वो लड़की इसी टाउन में अपना रेस्टोरेंट ओन करती है और कहती है क्या तुम इस टाउन में नए हो? पहले कभी तुम्हें यहाँ नहीं देखा और ये जो टाउन है ये पहले काफी ज्यादा अनसेफ था। हर 2-4 मिनट में यहाँ पर लड़ाइयाँ और वॉर्स हुआ करते थे, इसीलिए यहाँ पर बाहर से ज्यादातर लोग आया नहीं करते हैं। ऐसे मेरा नाम है ताचिबाना, तुमसे मिलकर खुशी हुई। ये सब सुन के हमारे साकुरा का दिमाग खराब हो जाता है कि कुछ देर पहले ही मैंने इसके सामने इतने सारे लोगों को मारा और ये मुझसे इतनी अच्छी तरीके से कैसे बात कर सकती है। जहाँ पर मैं पहले रहता था वहाँ के लोग मुझे गाली दिया करते थे और बुरा भला भी कहा करते थे। तभी ताचिबाना साकुरा के एकदम नजदीक आ जाती है और उसके बाल और आंखों के कलर को नोटिस करती है। ताचिबाना कहती है वाओ ये कितने ज्यादा सुंदर है। ताचिबाना को उसकी आंखों और बालों का कलर काफी ज्यादा अच्छा लगा। ये सब सुनकर साकुरा का दिमाग खराब हो जाता है। तुम्हें ये कैसे अच्छा लगता है? बल्कि ये देखकर दूसरे लोग मुझे गालियां दिया करते थे। साकुरा की ये सब हरकतें देख के ताचिबाना को काफी वियर्ड फील होता है। तभी साकुरा उसे अपनी लाइफ के बारे में बताता है कि ज्यादातर लोग कैसे मेरे से दूरियां बनाए रखते थे पहले और मेरे आंखें और मेरे बालों का कलर का मजाक उड़ाया करते थे। मेरे लुक्स को देख के मुझे जज किया करते थे और एक ऐसी जगह है जहाँ पर लुक्स मैटर नहीं करती और वो है लड़ाई। इसीलिए मैंने फूरिन हाई स्कूल ज्वाइन किया है। यहाँ पे सबसे ज्यादा ताकतवर बंदे रहते हैं और यहाँ पर हर एक दिन एक टफ वॉर होता है। कहानियों के मुताबिक लोग यहाँ लड़ाई में एक दूसरे को उखाड़ फेंकते हैं, इसलिए मैं यहाँ आया हूँ क्योंकि मुझे यहाँ टॉप रैंकिंग हासिल करनी है। तभी ताचिबाना कहती है तुम्हारे ड्रीम्स तो काफी बड़े हैं और इस प्लेस से होप्स भी काफी बड़े हैं। तभी तुमने आज से ही ये यूनिफॉर्म पहनना शुरू कर दिया है, बल्कि तुम्हारे क्लासेस तो कल से शुरू होने वाले हैं। साकुरा काफी ज्यादा शर्मा जाता है और बोलता है नहीं नहीं मेरे पास और कोई ड्रेस नहीं है, इसलिए मैंने यही यूनिफॉर्म पहन लिया है। ताचिबाना साकुरा का काफी ज्यादा मजाक उड़ा रही होती है जो कि साकुरा को बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा होता। तभी वो बूढ़ा आदमी जो वहाँ पर खाना खा रहा होता है वो ताचिबाना से कहता है कि ताचिबाना मैंने खाना खा लिया है और बिल मैंने वहीं पर रख दिया है। इतना कहते ही वो बूढ़ा आदमी वहाँ से जाने लगता है। तभी साकुरा कहता है ए ओल्ड मैन आपका बैग यहीं पर रह गया है। साकुरा उस ओल्ड मैन को वो बैग लौटा देता है और हम देखते हैं ताचिबाना साकुरा को बहुत सारी कैंडीज देती है और कहती है जो बैग तुमने उस ओल्ड मैन को दिया था वो उसके अंदर बहुत सारी कैंडीज लेके जा रहे होते हैं अपने ग्रैंडसन्स के लिए, इसीलिए उन्होंने तुम्हें भी कुछ कैंडीज दे दी। ये सुनते ही साकुरा का मुंह फिर से लाल हो जाता है। साकुरा सोचता है ये सब मेरे साथ क्या हो रहा है? आज तक किसी ने भी मेरे साथ ऐसा बिहेव नहीं किया। पिछली बार जब मैंने किसी का पर्स रिटर्न किया था उसने तो मुझे गालियां दी थी, उसे लग रहा था कि मैंने ही उसका पर्स चुराया है। ये सब सुनकर ताचिबाना थोड़ा सा स्माइल करती है और बोलती है कि तुमने फूरन हाई स्कूल ज्वाइन करके काफी ज्यादा अच्छा काम किया है। सच बताओ तो तुम फूरन में कभी भी टॉप नहीं कर सकते और इस कंडीशन में तो बिल्कुल नहीं कर सकते। ये सब सुनते ही साकुरा काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और बोलता है कि तुम्हें पता नहीं है मैं कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग हूँ। साकुरा कहती है भले ही तुम काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो लेकिन
लेकिन तुम कभी भी टॉप गेन नहीं कर सकते क्योंकि तुम अकेले हो। ये सब सुनते ही साकुरा को और भी ज्यादा गुस्सा आ जाता है, लेकिन एक पल के लिए उसे रियलाइज होता है, लेकिन फिर भी वो वापस आ जाता है। फिर भी वो अपने आप को एक्सेप्ट नहीं कर पाता और बोलता है कि तुम्हें पता नहीं मेरे बारे में, मैं कैसा हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ। मैं किसी के भी ऊपर नरमी नहीं बरतूंगा, मैं अकेला ही काफी हूँ, मैं अकेला ही सबको उखाड़ फेंकूंगा। ये सब कहकर वो बाहर की तरफ जाने लगता है। तभी ताचिबाना कहती है, मैं फिजिकल स्ट्रेंथ के बारे में नहीं बोल रही हूँ, तुम्हें एक बार फूरिन के लड़कों से मिलना चाहिए, उनसे मिलकर तुम्हें पता चल जाएगा कि मैं क्या कहना चाहती हूँ। फिर वो बाहर आ जाता है और देखता है वही गुंडे मवाली जिनके साथ उसकी पहले लड़ाई हुई थी, वही लोग बहुत ज्यादा तोड़फोड़ कर रहे होते हैं। वो लोग पूरे टाउन को तहस नहस कर दे रहे थे और वहाँ के जो नॉर्मल लोग हैं वो लोग उन्हें कुछ बोल भी नहीं रहे थे। तभी साकुरा जाके उस बंदे के सामने खड़ा हो जाता है जिस बंदे को उसने पहले नॉकआउट किया था, और वो बंदा साकुरा को देख के कहता है कि देखो देखो हमारे सामने कौन आया है। तभी साकुरा वहाँ से जाने की कोशिश करता है, लेकिन वो बंदा उसे रोक कर कहता है, तुम मुझे इग्नोर क्यों कर रहे हो, और बोलता है क्या तुम भूल गए हो, तुमने ही मुझे कहा था तुम्हारा नाम और तुम्हारा फेस याद रखने के लिए, और मैं इस चीज को बिल्कुल भी भूल नहीं पा रहा हूँ क्योंकि तुम्हारा फेस और तुम्हारा हेयर काफी ज्यादा डिस्टर्बिंग है। इसीलिए वो और उसके साथी उसका काफी ज्यादा मजाक उड़ाने लग जाते हैं। वो उसके बालों का काफी ज्यादा मजाक उड़ाता है, उसके साथ उसके साथी भी हंसने लग जाते हैं। ये सुनकर साकुरा सोचता है ये कुछ नया नहीं है मेरे लिए, हमेशा लोगों ने मेरे साथ ऐसा ही ट्रीट किया है, अगर आज इसे मैं मार दूं तो इसके सामने मेरी वैल्यू काफी ज्यादा बढ़ जाएगी। और वो बिना कुछ सोचे समझे उसके मुंह में एक घूसा मार देता है, और इसके बाद उसके जितने भी गैंग मेंबर्स थे वो साकुरा के ऊपर अटैक करने आ जाते हैं। साकुरा उनको अकेले ही मारने लग जाता है और सोचता है कि अगर मेरे को टॉप बनना है तो मेरे को इनको हराना ही पड़ेगा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं अकेला हूँ, मैं अकेला ही इन सबको उखाड़ फेंकूंगा। साकुरा जो इतने जोर जोर से उन बंदों को मार रहा होता है वो आवाज ताचिबाना को भी अंदर तक सुनाई देता है। फिर वो बाहर चेक करने आती है, तभी एक बंदा उससे पकड़कर उसके गर्दन पर चाकू लगा देता है। फिर वो बंदा हंसते हुए कहता है कि अब तुम क्या करोगे। फिर साकुरा सबसे बचते हुए आता है और उसे लात मार के उड़ा देता है। फिर साकुरा बोलता है ये लोग कितने बेकार है, नॉर्मल फाइट में भी एक चाकू का इस्तेमाल कर रहे हैं। अब साकुरा के ऊपर बहुत सारा प्रेशर आ जाता है क्योंकि उसे अपने साथ साथ अब ताचिबाना को भी बचाना होता है। फिर एक बंदा उसके ऊपर पीछे से हमला कर देता है, लेकिन साकुरा उसे लात मार के साइड में गिरा देता है। साकुरा मनी मन में सोचता है कि मैं ताचिबाना को क्यों बचा रहा हूँ, आज तक मैंने किसी के लिए भी अच्छा किया है तो मेरे साथ हमेशा बुरा ही हुआ है। फिर उस गैंग के सारे मेंबर साकुरा को सामने से घेर लेते हैं। अब साकुरा के पास बचने का कोई रास्ता नहीं था, उसको चारों तरफ से घेर लिया गया था। लेकिन तभी एक बंदा साकुरा के पैर पे चाकू मार देता है और दूसरा बंदा उसके ऊपर बेसबॉल बैट से हमला कर देता है और साकुरा एकदम दीवार के साथ जाके चिपक जाता है। साकुरा के पास अब बचने का कोई भी रास्ता नहीं था। साकुरा एकदम से हार मान लेता है, लेकिन तभी अचानक से एकदम सन्नाटा हो जाता है और बेसबॉल बैट उसके ऊपर नहीं लगती। फिर एक आवाज आती है, हे तुम फर्स्ट ईयर के हो ना, तुमने यहाँ पर रह के हमारी काफी हेल्प की। तभी साकुरा अपनी आंखें खोलता है और अपने सामने देखता है एक बंदा जो कि उसने भी फूरिन हाई स्कूल का यूनिफॉर्म पहना था, जो कि साकुरा का सीनियर होता है। फिर वो उस बेसबॉल वाले बंदे को एक बहुत तेज घूसा मारता है जो कि वो पीछे बहुत दूर जाकर गिरता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं फूरिन हाई स्कूल के 3 लड़के और आ रहे होते हैं। ये सब देख के उन गैंग मेंबर्स की हालत खराब हो जाती है और वो लोग ये बोल रहे होते हैं ये नहीं हो सकता, हमें यहाँ से निकलना ही होगा, फूरिन का हिरागी आ चुका है। फिर वो गैंग मेंबर्स वहाँ से भागना शुरू कर देते हैं, लेकिन तभी फूरिन का लीडर बोलता है इनमें से किसी को भी यहाँ से भागने मत देना, एक एक को चुन चुन के मारना। ये सुनते ही फूरिन के 3 बंदे वो जो थे वो लोग भी भाग के आते हैं और उन सबको मारना शुरू कर देते हैं। वो लोग एक एक को चुन चुन के बहुत बुरी तरीके से मारने लगते हैं। फिर वो गैंग मेंबर साकुरा के ऊपर हमला कर देता है, लेकिन साकुरा का सीनियर उसे बचा लेता है। तभी वो सीनियर कहता है हे तुम साइड में हट जाओ, तुम हमारी परेशानियां बढ़ा रहे हो, अब इसके आगे हम देख लेंगे। ये सब सुन के साकुरा को एकदम यकीन नहीं होता, जितने भी नॉर्मल लोग थे अब वो सब लोग उन्हें चेयर कर रहे होते हैं। साकुरा एकदम से परेशान हो जाता है कि ये सब क्या हो रहा है। तभी ताचिबाना आती है और साकुरा से कहती है कि मैंने तुमसे कहा था ना, काफी समय पहले ये टाउन काफी ज्यादा अनसेफ हुआ करता था, लेकिन लास्ट के 2 सालों में ये टाउन काफी ज्यादा बदल चुका है और इन सब के पीछे फूरिन हाई स्कूल के लड़कों का हाथ है। और हमने इस टाउन के बाहर एक बोर्ड भी लगा दिया है, अगर कोई भी इस टाउन के अंदर आके कोई भी तोड़फोड़ करता है तो हम उसे नहीं छोड़ेंगे। वैसे पूरे ग्रुप का नाम तो फूरिन हाई स्कूल ही है, लेकिन यहाँ के लोकल लोगों ने उन्हें अलग नाम दिया है क्योंकि ये लोग इनके टाउन को प्रोटेक्ट करते हैं, इसलिए इन लोगों ने इनका नाम बुफरिन दी विंड ब्रेकर रखा है। उसके बाद हम देखते हैं जितने भी फूरिन के लड़के थे वो लोग उन गैंग मेंबर
मेंबर्स को मार के भगा देती है और वहाँ के सारे लोकल लोग काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं। लेकिन साकुरा अभी भी काफी ज्यादा शॉक था कि ये सब क्या हो रहा है यहाँ पर, कि ये नॉर्मल लोग हमें हीरो के जैसा क्यों ट्रीट कर रहे हैं। तभी वहाँ के 2 लोकल लोग आके साकुरा को भी थैंक यू कहते हैं। लेकिन फिर वहाँ पर एक ओल्ड लेडी आकर साकुरा के पैर को ठीक करने की कोशिश करती है। साकुरा एकदम से डर जाता है और बोलता है नहीं, मैं इसके काबिल नहीं हूँ, मेरे साथ ऐसा मत करो। फिर ताचिबाना आती है और उसके पैरों की पट्टी करने लगती है। तुमने ही मुझे कहा था साकुरा कि तुम अकेले हो, लेकिन मुझे पता है कि तुम अपने मन से अकेले नहीं हो। पहले के लोगों ने ही तुम्हें ऐसा बना दिया है। मैं सच बताऊं तो तुम ऐसे नहीं हो। अगर तुम वैसे होते तो तुम मेरी जान कभी नहीं बचाते और ना ही उस बूढ़े आदमी का बैग तुम उनको लौटाते। अब तुम्हें उन सब चीजों को भूल के अब इस सिटी का एक पार्ट बनना चाहिए। ये सब सुन के साकुरा को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता और वो भाग के जाके एक जंप करता है। मैं फाइट भी कर पाऊंगा और लोग मुझे हीरो की तरह ट्रीट भी करेंगे। ये सब कुछ मेरे लिए नया है, ये सब मुझे समझ में नहीं आता, लेकिन ये सच में बहुत औसम है। और वो उड़ के जाके फिर से उस गैंग मेंबर के मुंह पे लात मारता है और वो बहुत दूर जाके गिरता है। और साकुरा मन ही मन में सोच रहा होता है कि सच में क्या ये लोग मुझे एक्सेप्ट करेंगे, क्या मैं सच में इन लोगों के साथ रह सकता हूँ। अब इसी के साथ एक न्यू स्टोरी की शुरुआत होती है। एक बंदा जिसे सारे लोग हेट करते हैं वो न्यू टाउन में आके वहाँ का हीरो बन जाता है। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। अगर आपको यह एपिसोड अच्छा लगा तो लाइक और कमेंट करना मत भूलना। नेक्स्ट एपिसोड के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।